नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यलमथा सिंगांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के तटों पर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के लिए रेड अलर्ट जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों को मन की बात साझा करेंगे। ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों में 280 सदस्यों का भारतीय दल बर्लिन के लिए रवाना। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और प्रियांशु राजावत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व अरब सागर में अति भीषण चक्रवात बिपरजॉय के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस चक्रवात के कल शाम तक सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में मांडवी तथा पाकिस्तान में कराची के आसपास के तट को पार करने की संभावना है। इस दौरान 125 से 135 किलोमीटर और अधिक से अधिक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। राज्य मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक मनोरमा मोहंती ने बताया है कि चक्रवात उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तूफान जखाऊ बंदरगाह से दक्षिण पश्चिम दिशा में 280 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बताया कि इस चक्रवात के कल जखाऊ बंदरगाह के पास मांडवी और कराची बंदरगाहों के बीच टकराने की आशंका है। इस दौरान हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। सुश्री मोहंती ने बिपरजॉय चक्रवात की तीव्रता के प्रभाव से सौराष्ट्र, कच्छ के पास उत्तरी गुजरात के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। चक्रवात के असर से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए दल तैनात किए गए हैं। चक्रवात के कारण कच्छ, जामनगर, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, मोरबी और गिर सोमनाथ में तेज वर्षा हो सकती है। इन स्थानों पर आज और कल तेज बारिश होने तथा 125 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। तटीय इलाकों से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सर्वाधिक प्रभावित गांव के सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। गुजरात के राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने बताया कि राज्य सरकार बिपरजॉय चक्रवात से होने वाले धन जन के नुकसान को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। गुजरात के मुख्य सचिव राजकुमार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और जिला प्रशासन के साथ गांधीनगर में हुई बैठक में बताया कि कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ, मोरबी तथा राजकोट से 37,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इन जिलों में दवाइयां और अन्य वस्तुओं की भी व्यवस्था की गई है। इन जिलों के 521 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में दवाइयां, उपकरणों और जनरेटरों की व्यवस्था की गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 157 एम्बुलेंस सेवाएं सहित 239 एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। कच्छ जिले में तूफान के व्यापक प्रभाव की संभावना को देखते हुए लोगों के लिए भोजन के 40,000 पैकेट, 2,000 किलोग्राम दूध पाउडर और 45,000 ट्रे टॉप पैक दूध की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ के 15 और एसडीआरएफ के 12 दलों भी लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। 17 घंटों की जांच के बाद उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की और उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि बालाजी की गिरफ्तारी के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सुरक्षा में रखा गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और डीएमके पार्टी के संसद सदस्यों ने आज राज्य के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी से मुलाकात की। वे चेन्नई के ओमंदुरार मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। प्रवर्तन निदेशालय ने सेंथिल बालाजी को कल 16 घंटे की पूछताछ के बाद आज तड़के गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने आज जारी बयान में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस समुचित प्रक्रिया का पालन किए बिना जल्दबाजी में सेंथिल को गिरफ्तार करना अमानवीय है। हालांकि उन्होंने अधिकारियों की जांच में पूरा सहयोग दिया था। मुख्यमंत्री ने पूर्व अनुमति के बिना सचिवालय में बालाजी के केबिन पर छापा डालने की भी निंदा की। अस्पताल परिसर और करूर में श्री सेंथिल से जुड़ी जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डीएमके पार्टी ने कहा कि वो मामले से निपटने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी। विपक्षी दलों ने सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी की निंदा की है और भारतीय जनता पार्टी पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर केंद्रीय एजेंसियों की दुरुपयोग का आरोप लगाया। जब श्री सेंथिल बालाजी पहले की
AIMDM के सरकार में मंत्री थे, तब उच्चतम न्यायालय ने नौकरी के बदले पैसा लेने के मामले में उनके ठिकानों पर छापा डालने की अनुमति दी थी। इसी से जुड़ी एक अन्य घटना में सेंथिल बालाजी की पत्नी मेघला ने मद्रास उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई आज होगी। ओमान दुरार सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी की बाईपास सर्जरी करने की सिफारिश की है। डॉक्टरों ने आज उनका एंजियोग्राफी किया और इसके बाद सिफारिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 18 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव साझा करने की अपील की है। लोग अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov पोर्टल पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी फ़ोन करके आप अपने सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज ईटानगर के नगर सचिवालय से प्रदेश पुलिस की अरुण पॉल ऐप नाम से एक ऐप की शुरुआत की और अरुण पॉल सेवा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा कि अरुण पॉल ऐप पुलिस स्टेशन आए बिना ही लोगों की शिकायत दर्ज कराने में सहायता करेगी। उन्होंने बताया कि अरुण पॉल सेवा वैन विभिन्न स्थानों पर जाएगी और लोगों में जागरूकता फैलाने के अलावा उनकी शिकायतों को जानने का प्रयास करेगी। श्री फेलिक्स ने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-सतर्कता नाम से एक अन्य ऐप की भी शुरुआत की। इस ऐप से राज्य सरकार के कर्मचारियों का समय से सतर्कता मंजूरी मिलने में मदद मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल जिनेवा में 111वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत सामाजिक सुरक्षा और अपने कार्यबल को उचित कार्य उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है। श्री यादव ने कहा, अपनी G20 अध्यक्षता के माध्यम से भारत का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच कौशल अंतराल का आकलन करने के लिए साधनों को बढ़ावा देना तथा कौशल और योग्यता के सामंजस्य और पारस्परिक मान्यता की ओर बढ़ना है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य सतत वित्त पोषण तंत्र के तरीकों का पता लगाने के लिए दुनिया के साथ काम करना है। श्री यादव ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो से भी मुलाकात की। श्री यादव ने जिनेवा के एरियाना पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। यह दिन प्रतिवर्ष उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जो रक्तदान करते हैं और अधिक लोगों को नए रक्तदाता बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस वर्ष के विश्व रक्तदाता दिवस अभियान का नारा है, रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो। यह उस भूमिका को रेखांकित करता है जिससे हर एक व्यक्ति रक्त या प्लाज्मा का मूल्यवान उपहार देकर निभा सकता है। यह रक्त की एक सुरक्षित और स्थायी आपूर्ति बनाने के लिए नियमित रूप से रक्त या प्लाज्मा देने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है, जो दुनिया में हमेशा उपलब्ध हो सकता है ताकि सभी जरूरतमंद रोगियों को समय पर उपचार मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करने और किसी को जीवन का अमूल्य उपहार देने का संकल्प लेने को कहा। उन्होंने सभी रक्तदाताओं को उनके जीवन रक्षक दान और मानवता की सेवा के लिए धन्यवाद भी दिया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और रक्तदाताओं से बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि श्री सुलिवन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा की तैयारी पर विशेष रूप से बातचीत हुई। उन्होंने भारत अमेरिका भागीदारी के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक सामरिक कार्यक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। एथलीटों सहित 280 सदस्यों का भारतीय दल जर्मनी में बर्लिन के लिए रवाना हो गया है। इससे पहले इस दल ने खेल प्राधिकरण के नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। इन विश्व खेलों में 190 देशों के 7,000 से अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। विशेष ओलंपिक विशेष ग्रीष्मकालीन खेल 17 जून से 25 जून तक आयोजित होंगे। भारतीय एथलीट 16 विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में मुकाबला करेंगे। खेल मंत्रालय ने इन विशेष ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए 7 करोड़ से अधिक रुपए की मंजूरी दी है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।